पहुंचे हनुमान लाई दादा। देखिए कलाकार का स्वागत ताली से करिए, कितना सुंदर इसमें योगेश गुजर जो कि सुंदर सुरक्षा में तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। श्री राम की सेवा में है सुंदरी सुरक्षा का अभिनय है योगेश गुजर के द्वारा के साथ तालियां बजाकर कलाकार के लिए बहुत सुंदर दृश्य है। और मुकेश संगीत जीवन ढूंढने के लिए सारा संसार खोज लिया है, परंतु मुझे अपने विवाह योग्य वर अभी तक नहीं मिल पाया है। हाँ, हमारे राज्य के पास एक पंचवटी नामक क्षेत्र है, वहां चलती हूँ और देखती हूँ, क्या पता मेरे विवाह योग्य जीवन में जीवन मिल जाए। जो कि रावण की बहन और खरदूषण की बहन थी, लंका में रहती थी। ये तो कितना सुंदर है। शूरपणखा, तूने जो सोचा था वह तुझे मिल ही गया है। चलती हूँ और इस तपस्वी से अपना प्रणव निवेदन करती हूँ। अरे ओ सलोनी तपस्वी, तनिक और मेरी ओर देखो तो सही। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे ओ सलोने, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। मानो मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार के रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी सवार कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, श्रेष्ठता का पूछा करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसंग गंधर्व विवाह करो। अरे तपस्वी, तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही कुमारी रही हूँ। हे सुंदरी, हम एक पत्नी व्रत धारण करके रख रखे हैं। वो हमारी पत्नी यह है, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। देखो तपस्वी, मैं साधारण स्त्री नहीं हूँ। देखो मैं कई कलाओं में निपुण हूँ। यदि तुम कहो तो तुम्हें अपनी कुछ कलाएं दिखलाऊं। ठहरो, तुम्हें कुछ अपनी कलाएं दिखलाती हूँ।
हम दोनों को विवाह के लिए इस प्रकृति ने ही बनाया है। ये सुंदरी, नहीं सुंदरी, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। वह कुमार है, वह अवश्य तुमसे विवाह करेगा। सोच लो राजकुमार, फिर हाथ मलते रह जाओगे, नहीं कुछ सुंदरी, भी प्राप्त नहीं होगा। नहीं सुंदरी, तुम मेरे छोटे भाई के पास ही जाओ। उचित है, यदि तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। देखो, फिर तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। फिर ये मत कहना कि शूर्पणखा ने तुमसे कहा नहीं था। नहीं सुंदरी, तुम मेरे लघु भाई के पास ही जाओ। ठीक है राजकुमार, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोक बोले लंगा। देखिए दर्शकों से मेरा पुनः अनुरोध है, जो दर्शक खड़े हुए हैं कृपया बैठ जावें कि चलो जाओ, चलो जाओ। वह तो काला कलुटा सा था, यह तो गोरा चिट्टा है। हाँ इसलिए इधर आए हो अंदर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे ओ मेरी रसमलाई, ओ मेरे रसगुल्ले, अरे कुछ तो बोलो। यदि तुझे अपनी सुंदरता का घमंड है तो मैं भी कुछ कम घमंडी नहीं हूँ। हेलो राजकुमार, अच्छा अब मैं समझी, यह मुझसे रुष्ट हो गया है। मैंने उस बड़े तपस्वी के पास अपनी कुछ कलाएं दिखलाई थी, तो यह चाहता है कि मैं इसे भी अपनी कुछ कलाएं दिखलाऊं। सुनो तपस्वी, तुम किसी तरह का कोई संकोच मत करो, तुम्हें भी मैं अपनी कुछ कलाएं दिखलाती हूँ। ध्यानपूर्वक देखना। हाँ हाँ, जिस तरह भी देखा था। सहरा
सुंदरी सुरपणखा के अभिनय में हमारे रामलीला के योगेश गुजर। अरे ओ सलोनी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी कला प्रस्तुत की है। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? अब तो तुम मुझसे विवाह कर लो। अरे ओ राजकुमार, कुछ तो बोलो। सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं और पराधीनता में तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सब छाया। वह कौशलपुर के राजा है और समर्थ है। वह जो भी करते हैं वह सही होता है। तुम उनके पास जाओ। देख लो राजकुमार, फिर पछताओगे। देखो उनके पास तो पूर्व में स्त्री है, तुम इस वन में अकेले हो। भरी जवानी अकेले कैसे बिताओगे? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, आप उनके पास जाइए। ओहो, क्या नखरे हैं इसके। इच्छा तो कर रही है, सर भी हिला रहा है, मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे ओ तपस्वी, देखो मुझे साधारण स्त्री मत समझो। मैं लंका की राजकुमारी हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं भैया से कहकर वहां का आधा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगी। तुम राजा बनोगे, मैं रानी बन जाऊंगी। और व्यर्थ में ये साधुओं का भेष क्यों धारण किया है? मेरी बात को मानो और अति शीघ्र ही मुझसे विवाह करके लंका चलो। मैंने कहा मैं उनका दास हूं, तुम उनके पास जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम जीवन भर यूं ही पछताओगे। बुरा दीजिए सेवा। देखो राजकुमार, मैं तुम्हारे कहने से उस छोटे तपस्वी के पास गई थी, किंतु वह मुझे तनिक भी नहीं भाया। वह तो तैयार ही बैठा था, किंतु मैंने ही उसे मना कर दिया। मैं तो तुम्ही से विवाह करूंगी, क्योंकि मुझे तुम भा गए हो। तुम सांवले हो, मैं गोरी गोरी हूँ। हमारा कितना सुंदर जोड़ा है। तुम मुझसे विवाह कर लो राजकुमार। नहीं सुंदरी, हमने कहा ना, तुम फिर से मेरे छोटे अनुज के पास जाओ। हम कंवारी नहीं विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष से आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। तुम मेरे अनुज के पास दोबारा जाओ सुंदरी, वे अवश्य इस बार तुमसे विवाह कर लेगा। ओहो राजकुमार, मैं तुम्हारे संकोच को समझ गई हूँ। तुम सोचते हो कि यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो इस स्त्री का क्या होगा।
रुको राजकुमार, इसका भी मेरे पास उपाय है। देखो, तुम मुझसे विवाह कर लोगे, तुम लंका के राजा हो जाओगे, मैं वहाँ की पटरानी हो जाऊंगी, और इस स्त्री को मैं वहाँ के महल की किसी कोने में दासी बनाकर रखूंगी, और ये हम दोनों की वहाँ सेवा करेगी। कहो राजकुमार, नहीं सुंदरी, तुम्हारा क्या विचार है? हमने कहा ना सुंदरी, तुम हमारे अनुज के पास दोबारा से जाओ, वह अवश्य इस बार तुमसे विवाह कर लेगा। क्या तुम दोनों मुझे इधर की उधर करते रहते हो? छोटा कहता है बड़े के पास जाओ, बड़ा कहता है छोटे के पास जाओ। राजकुमार, मेरी चेतावनी को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अंतिम बार जा रही हूँ। यदि इसके बाद वह नहीं माना तो उसका परिणाम अत्यंत भयानक होगा। नहीं नहीं सुंदरी, तुम जाओ, वे अभी कुमार है। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं अंतिम प्रयास करती हूँ। अरे ओ छोटे तपस्वी, देखो, मैं पुनः एक बार तुम्हारे पास आई हूँ। अब तो तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे दुष्टा, ऐसी बात करने में तुझको कुछ लाज न आती है? मुख से ये कहने से पहले पापनी मर क्यों नहीं जाती है? जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज लड़की है। दिवस आज का बड़ा सुख, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि विवाह हुआ नहीं तेरा तो अपने घर वालों से कह दे, वह करा दे ठोर ठिकाना तेरा। यदि विवाह हो चुका तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही तेरा सच्चा पति है, उससे ही सुख की आशा कर। यदि विधवा अवस्था में है तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा में बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। इस बाती व्यर्थ इधर उधर क्यों अपने लिए लग जाती है? निज पिता निज भ्राता का हे दुष्ट नाम डुबाती है। अच्छा, तुम मुझे साधारण स्त्री समझते हो? मैं तुमसे विनम्र भाव से निवेदन कर रही हूँ और तुम मेरा बारंबार तिरस्कार किए जा रहे हो। हैं? ठहरो, ठहरो। इससे जो सकती कान सहे अपने ये तो पूरा उपदेशक है। बदलेगा चाल नहीं अपनी। पर हाँ, वह शाम मुखार दिन कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे ना मुझे अब नाता है। अतएव निज विकट रूप धरते हैं, निज विकट रूप धरकर मैं इस रमणी को खा जाऊंगी। अपने रास्ते का यह दंडक क्षण भर में मैं मिटाऊंगी। तुम
साधारण स्त्री समझा है। मैं लंका की राजकुमारी हूँ, लंकेश्वर रावण की बहन। अब जो तुम दोनों ने किया है मेरे साथ, अब जो कुछ होगा उसके तुम दोनों स्वयं उत्तरदायी होगे। उसका परिणाम पाने के लिए तुम दोनों सज्ज हो जाओ। अगर मैं जो कह रही हूँ वह याद नहीं हुआ तो शूर्पणखा रावण की बहन नहीं